बाहरी दिल्ली अलीपुर इंटरनेशनल हाईवे 44 सद्गुरु दर्शन धाम में सहज अवतार महाराज दर्शन दास जी के परम शिष्य महाराज चढ़विंदा दास तीर्थ तरगड़ी जी महाराज का जन्मदिन को 8 मई सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। गुरु के दर्शन के लिए दूर दूर तक भक्तगण आए। इस अवसर पर एक गरीब कन्या का निःशुल्क विवाह भी कराया गया। टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट व ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की समस्त टीम ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भक्तों ने बताया कि गुरुजी जब से सेवा में आए हैं हमारे जीवन जीने का अंदाज ही बदल गया है। हजारों दुख तकलीफों से हमें छुटकारा दिया गुरुजी ने। गुरु भगवान हैं। जी मेरा नाम सतीश सैनी है, मैं नरेला से बिलोंग करता हूँ जी। ये महाराज दर्शन दास जी का डेरा है। यहाँ पे महाराज दर्शन दास जी के शिष्य हैं महाराज चढ़विंदा दास जी। यहाँ पे रूहानी सत्संग होता है। यहाँ पे जो है मुक्ति का साधन है, जो ये भक्तियाँ बताते हैं उस भक्ति को अगर हम करते हैं तो यहाँ से हमारे को आवन जावन यहाँ से ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे रोगों का निवारण होता है। यहाँ पे कैंप भी लगाए जाते हैं, आँखों के कैंप लगाए जाते हैं, सारे बीमारियों के कैंप भी लगाए जाते हैं। ब्लड डोनेट के लिए भी यहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं। यहाँ पे साल में कई दफ़ा यहाँ पे प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और हर अमावस्या को यहाँ पर प्रोग्राम होता है। यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं अपने रोगों का निवारण करवाने के लिए, जिनके रोग कष्ट जो है यहाँ पे दूर हो जाते हैं और भक्ति का साधन लेके मुक्ति करा करके यहाँ से प्रस्थान करके। अगर कोई भगत यहाँ आना चाहे तो कैसे पहुँचे यहाँ तक? यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, अलीपुर ब्लॉक के अंदर है ये। अलीपुर ब्लॉक से आप आएंगे तो यहाँ पर तिरंगा झंडा, 4 रंग का झंडा है। तिरंगा झंडा आगे है, पीछे रेड कलर का है, तो 4 रंग का झंडा है, वो लहराता हुआ नज़र आएगा। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं झंडे को देख करके। दास प्रीतम सिंह, सेवादार। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 10 साल से। क्या मान्यता है यहाँ की? गुरुजी की मानता है, सद्गुरु दर्शन धाम की। क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ मतलब जो है वो आप मांगते हैं क्या? जो भी मांगोगे वो मिलेगा इनसे, चढ़विंदा दास तीर्थ तरगड़ी जी से। लेकिन आजकल का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो इसको पाखंड बताता है। नहीं, हमारे से बीती हुई है, हमसे बहुत कुछ मिला यहाँ से। क्या दिक्कत हो गई थी आप लोगों को? हम बीमार थे, बीमार ना हो थे, लेकिन अब बहुत आराम आ गए। दवाइयाँ नहीं लग रही थी? नहीं, इनकी कृपा से दवाइयाँ लगनी शुरू हो गई। आप ठीक हैं? आप ठीक। कहाँ से आते हैं आप? लुधियाना। यहाँ कब से आ रहे हैं आप? 20-25 साल हो गए। डेरे से जुड़े हुए हैं आप पे? क्यों जुड़े डेरे से? डेरे से जुड़ने का क्या कारण रहा? अच्छा लगता है, सत्संग सुनना अच्छा लगता है, गुरु महाराज जी के चरणों में ध्यान लगाना। कोई दुख तकलीफ भी थी आपको कभी? जी। क्या थी? कष्ट भी काटते हैं गुरु जी। कष्ट काटे आपके? हाँ जी। दास सुमन। कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना से। क्या कुछ दिक्कत थी आप लोगों को? आप कब से जुड़े हुए हैं यहाँ पे? हम 30 साल से जुड़े हैं। हम 30 साल से जुड़े हैं महाराज जी से। बहुत प्रॉब्लम थी और इधर ही आके ठीक हो गई। सारी महाराज जी ने बहुत कृपा किया हम पर। मोनिका। कहाँ से आए मोनिका जी? लुधियाना से। क्या दिक्कतें हैं? बस घर में कई परेशानियां रहती थी, वो जहाँ महाराज के पास आके सब ठीक हुआ। लेकिन लोग तो कहते हैं मन गलत होती है चीज़ें। नहीं, सब कुछ ठीक हमारा हुआ है। सब ठीक हुआ है? सब ठीक हुआ। मेरा दास सुनीता। कहाँ से आए हैं? लुधियाने से। सभी लुधियाने जा रहे हैं? हाँ जी, पूरी टीम लुधियाने से है। हाँ जी। क्यों जुड़े हुए हैं आप लोग? पहले बहुत बीमार रहते थे, मैं, मेरा परिवार सारा ही बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। जब से यहाँ जुड़े हैं, जब से ठीक भी हो गए, सब कुछ जो रोटी खाने को थी वो भी यहाँ से जुड़कर सब कुछ यहाँ से मिला। आप कब से जुड़े हैं? मैंने 30 साल हो गए। 30 साल। क्या मिला आपको यहाँ जुड़ने से? बहुत कुछ मिला। मेरा घर वाला इससे रहता, काम न हो उसको, अभी ठीक रहते हैं हम तो। चलो अब ठीक है? अब तो रब को प्यारे हो गए, बच्चे ठीक है, सारे देखभाल करते हैं हमारी, बच्चे सब ठीक है। देखिए, खुशी की जहाँ तक बात है कि हमारा देश तो त्योहारों का देश है और प्रतिदिन एक नया त्योहार मनाया जाता है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस, होली, दिवाली सभी
त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन जब बात होती है सद्भावना की तो देखिए नाम से ही एक अंतरात्मा खुश हो जाती है कि एक ऐसा दिवस जो कि संपूर्ण विश्व में प्रेम अथाह प्रेम को फैला दे, जन जन तक प्रेम का प्रवाहित करे, तो ऐसा सद्भावना दिवस यहाँ आज अलीपुर में मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जाति धर्म किसी प्रकार का अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं है। आप इस प्रांगण के चारों तरफ घूमकर देख सकते हैं, सभी लोग मिल करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। और आज यहाँ पर जो हमारे महाराज चढ़विंदा दास जी हैं, उनका जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाना तो एक संदेश देता है संपूर्ण विश्व को कि हर दिन हमारा देश इस प्रकार का जो त्योहार मनाता है वो इसलिए ताकि संपूर्ण विश्व में प्रेम संदेश पहुंचे। सारी महादेव सेना आज सतगुरु दर्शन धाम जीटी कनाल रोड अलीपुर में सद्भावना दिवस मनाने के उपलक्ष्य में आई है। सद्भावना दिवस हमारे गुरु महाराज चढ़विंदा दास तड़कड़ी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें अनेकों संगठनों ने, स्थानीय निवासियों ने और अलग अलग राज्यों से, देश विदेश से लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इस सद्भावना दिवस का मतलब आपस में प्रेम और भाईचारा पैदा करना, लोगों को सनातन और आध्यात्मिक शिक्षा देना, सबको साथ मिलकर चलाना, देशभक्ति के गुण सिखाना। इस सद्भावना दिवस को हम सबने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया, नाचते गाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए, मिठाइयाँ बांटते हुए, और बच्चों को भी एक अच्छा शिक्षा का संदेश बहुत बड़े रूप में दिया जी। वाइस प्रेसिडेंट सतगुरु दर्शन धाम CMC कमेटी। आम कौन सी जगह हैं और क्या कुछ कार्यक्रम था आज? ये सतगुरु दर्शन धाम है अलीपुर में, और आज हमारे महाराज जो चढ़विंदा दास तड़कड़ी जी का जन्मदिन था, जिसको हम सद्भावना दिवस के हिसाब से मनाते हैं, वो मनाया जा रहा है। और अमावस भी थी। क्या कुछ विशेष रखा जाता है इसमें? इसमें बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कीर्तन होता है, कुछ बाहर से दुनिया संगत आती है। तो सेवा धाम और क्या कुछ के कार्य करते हैं? लोग भलाई करते हैं। बाकी आज एक शादी थी, एक गरीब बेटी की शादी भी थी, वो भी की। तो ये हर साल करते हैं? हर साल होता है। और जैसे कहीं आपदा भी आते हैं ना, जैसे बाढ़ बूढ़ आ गई या कहीं अकाल पड़ गया, कहीं भूकंप आया, उसके लिए जो बन पड़ता लोग भलाई में करते हैं। कब से जुड़े हुए हैं आप? 13 साल। क्या फ़ायदा मिला आपको इससे जुड़ने से? सब कुछ ही मिला है, जो भी मिल रहा है उन्हीं से ही मिल रहा है और बिना कहे मिल रहा है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, लोग कहते हैं तो सब पाखंड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अपने महाराज जी हमेशा कहते हैं पहले समझो उसके बाद नाम। कभी उन्होंने ये नहीं कहा आओ और नाम ले लो, कहा पहले अच्छे से सत्संग सुनो, समझो, आपके दिल से आवाज़ आए तब उसे गुरु मानो। नानक नाम चढ़ती कला मेरे भाने मैं दास सर्व सतगुरु दर्शन धाम नेशनल हाईवे 1 GT कनाल रोड अलीपुर ब्लॉक से। मैं इस समय मिशन में महाराज जी ने सेवा दी हुई है। तो आज जैसे आप आए हैं तो आज महाराज जी का जो हमारे महाराज चढ़विंदा दास तड़कड़ी जी का जन्म दिवस मनाते हैं, और वो जन्म दिवस को उन्होंने एक सद्भावना दिवस के रूप में हमेशा से पिछले 25 साल से, जब से ये अलीपुर में डेरा बना है, उससे पहले भी इस चीज़ को मनाते आ रहे हैं, जिसमें सद्भाव भाव और सब जो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी धर्म हैं, जितने रंग हैं, उनको लेके साथ चलते हैं। ये सारी चीज़ों की एक सम्मेल जो है, और एक कुदरत इसमें एक और भी आयाम जुड़ता है कि आज एक 8 मई को महिला दिवस भी है, उसका भी एक आयाम जुड़ता है, उसमें भी एक सद्भाव पैदा होता है। और ये एक रब की याद में आने के लिए, रब की याद में सबको लाने के लिए ये एक प्रयास रहता है इस मिशन का, जिसमें बंदगी जब तब अपना निशान साहब है, सरोवर साहब है, लोगों के दुख तकलीफ के लिए सत्संग किए जाते हैं, कीर्तन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो एक आदमी के लिए अपनी आत्मिक जिंदगी में ज़रूरी होती हैं, ये सब चीज़ें इसमें चल रही हैं। आज आप जैसे आए हो, इस समय शायद महाराज जी का सत्संग भी आप सुन रहे हैं, तो ये उसी की एक इस अवसर पर शरबत का छबील लगाया गया, लंगर का आयोजन किया, कार सेवकों ने जमकर सेवा की।
गुरुजी ने बताया, हर घर में अशांति है, महाभारत हो रहा है, बचने का एक ही उपाय है, प्रभु की भक्ति, गुरु शरणम, कृष्ण भजो, राम भजो या अल्लाह। जो जन गुरु शरणम में आए तो जीवन मरण से पार उतर जाए। सब इंसान बन जाए। भगवान तो मिल जाता है यही कहीं, मगर इंसान मिलते हैं कहीं। अगर इंसानियत सब में आ जाए तो फिर ये सारा देश प्रदेश सब सुखी हो जाए। क्योंकि इंसानियत की कमी है, जो हर जगह परेशानियां हैं, दुख हैं, दंगे हैं, लूट है, ये सब इंसानियत की कमी है। क्योंकि किसी को मतलब पहचानता नहीं है कौन आगे क्या है, और अपने आप को तो सबसे अच्छा समझता है, लेकिन दूसरों को वो सोचता है कि इसको लूटना कैसे है। चोरी ठगी सब बंद हो जाए, ये कर जीव इंसान बन। बस इंसानियत की कमी हर युग में रही है। अगर हर युग में न रहती तो महाभारत भी न होती। कृष्ण महाराज कभी नहीं चाहते थे कि महाभारत हो। महाभारत उसी टाइम हुई है जब देखा कि बिल्कुल अब हो गई। कृष्ण महाराज ने उस टाइम हाँ करी है, बाकी लेकर के सबकी बात मान करके तब हाँ करी है, लेकिन कृष्ण महाराज नहीं चाहते थे। इसलिए महाभारत का ले लो, अगर रेते का ले लो, श्री राम के टाइम का ले लो, उस टाइम भी इंसानियत बड़ी बात नहीं। तो कलयुग में तो बिल्कुल नहीं है। आज महाभारत रुक गई है महाराज, आज महाभारत रुक गई है। महाभारत घर घर हो रही है अब तो, हर सबके मनों में हो रही है। अब कलयुग नहीं है, अब कला युग है। हर जीव के मन में क्लेश है, हर जीव का मन परेशान है, और अपनी परेशानी को कम करने के लिए दूसरों पे डालने की